क्या हमें हमेशा सोचना चाहिए कि हमारी बेइज्जती हमारे अंदर के संकोच की वजह से होती है? अपनी सोच को परिवर्तित करने के लिए हमें पहले से ही सकारात्मकता की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम सकारात्मकता के साथ सोचते हैं तो हमें अपने अंदर के संकोच को पहचानने की क्षमता मिलती है। क्या हमें हमेशा अपनी महत्वाकांक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? जी हाँ, महत्वाकांक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन जब हम सिर्फ और सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें अपने संकोच को पहचानने की क्षमता होती है। हमें संकोचों को पहचानने के बाद उन्हें परिवर्तित करने का समय देना चाहिए। क्या हमें हमेशा सकारात्मक सोचने की आदत डालनी चाहिए? सकारात्मक सोच हमें संकोचों से मुक्ति प्रदान करती है। हमेशा सकारात्मकता में सोचने से हमारी सोच और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप किसी को बेइज्जत कर सकते हैं? हाँ, हम सभी ने किसी न किसी समय में ऐसा किया है। पर क्या हमें पता है कि हमें अपनी बेइज्जती का बदला कैसे लेना चाहिए? श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपनी मनमानी सोचों से मुक्त होकर उच्चतम आदर्शों की ओर बढ़ना चाहिए। स्वयं को समझें। हमें अपने असली स्वरूप को समझना चाहिए, क्योंकि जब हम खुद को समझेंगे तभी हमें अपनी बेइज्जती का बदला लेने का सही रास्ता मिलेगा। सकारात्मक सोच का प्रयोग करें। हमें अपने मन की प्रवृत्तियों को प्रतिस्पर्धापूर्ण सोच से पलटना होगा, जिसके परिणामस्वरूप हमें सकारात्मकता, संतुलन और समाधान मिलेगा। अपने कर्मों को सुधारें। हमें अपने कर्मों को बदलकर अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहिए। हमें सकारात्मक कर्म करने चाहिए जो हमें उच्चतम आदर्शों की ओर ले जाएंगे। स्वयं की प्रशंसा करें। हमें स्वयं की प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि जब हम स्वयं की महत्ता समझेंगे तो हमें अपनी बेइज्जती से मुक्ति मिलेगी। प्रार्थना का प्रयोग करें। हमें प्रार्थना के माध्यम से परमात्मा कृष्ण से सहायता मांगनी चाहिए, क्योंकि वे हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वीकार करें कि हमने गलती की है। कभी कभी हमें मान्यता मिलने से पहले हमारे गलतियों को स्वीकारना होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत में समझाया था कि उन्हें अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं तो हमें अपने आप को सुधारने का मौका मिलता है। जब हम कुछ गलत करते हैं तो हमें सीखने का मौका मिलता है। हमें अपने गलतियों से प्रेरित होकर सुधार करना चाहिए। श्री कृष्ण ने महाभारत में कहा था कि हमें प्रतिस्पर्धा में प्रगति करनी चाहिए, न कि दूसरों को पीछे छोड़ना। समय की महत्वपूर्णता समझें। हमें यह जानना चाहिए कि समय की कीमत क्या है। श्री कृष्ण ने महाभारत में बताया था कि समय को समझने और समय के साथ सही संबंध बनाने में हमें मेहनत करनी चाहिए। हमें समय को अपने पक्ष में प्रयोग करना चाहिए ताकि हम अपनी बेइज्जती का बदला ले सकें। आत्मसंयम को सीखें। हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाना चाहिए। श्री कृष्ण ने महाभारत में समझाया था कि हमें अपने मन को प्रशांत करना चाहिए। सिर्फ तभी हम अपनी बेइज्जती का बदला ले सकते हैं। हमें आत्मसंयम को सीखना चाहिए और अपनी मन की सुरक्षा करनी चाहिए। हम सभी मनुष्य होते हैं, हमारे पास समान मूल्य होता है। कृष्ण भगवान ने हमें सिखाया है कि हमें स्वीकार करना चाहिए कि हमारी बेइज्जती सिर्फ हमेशा हमारे मन में होती है और हमें इसे बदलने की आवश्यकता है। हमें अपने आप को महत्वपूर्ण मानना चाहिए और अपनी स्वतंत्रता को समझना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि हमारी बेइज्जती केवल हमेशा हमारे मन में हो सकती है, लेकिन हमें अपने स्वयं को प्रतिष्ठित करने की क्षमता होनी चाहिए।
हमें सकारात्मक रहने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे हमारे पास कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो। कृष्ण भगवान ने हमें सिखाया है कि हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है और उसे सकारात्मकता में परिवर्तित करने की क्षमता होनी चाहिए। हमें अपने मन को संयमित करना चाहिए, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमें स्वाधीनता के साथ जीने की क्षमता होनी चाहिए और हमेशा प्रेम, सहानुभूति और सम्मान के साथ बात करने का प्रयास करना चाहिए। हमें सेवा करने की क्षमता होनी चाहिए, अपनी समाज की सेवा करने की क्षमता होनी चाहिए। हमें यह समझना होगा कि बेइज्जती से निपटने का सबसे बड़ा तरीका दूसरों की मदद करना है। आज मैं आपके सामर्थ्य में एक महान बात बताने जा रहा हूँ जो आपकी जिंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अपनी बेइज्जती का बदला कैसे लिया जा सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि कृष्णा के प्रेरणादायक उक्तियों से हमें कैसे सीख मिल सकती है? हमेशा प्रकृति के कारणों को समझें, जैसे कि लोगों की सोच, समाज और परिस्थितियां। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी बेइज्जती का मुख्य कारण हमारी सोच होती है और हमें इसे परिवर्तित करने की आवश्यकता है। प्रतिस्पर्धा और जलन के बारे में सोचना छोड़ दें। हमें यह समझना चाहिए कि हमेशा कुछ लोग हमारे खिलाफ होंगे, लेकिन हमें इसका मतलब नहीं कि हमें खुद को बेइज्जत करने की आवश्यकता है। हमें स्वीकार करना चाहिए कि हम महान हैं और हमें अपनी महिमा में समर्पित रहना चाहिए। प्रेरणादायक कहानियों, पुराणों और सत्य के प्रतीकों से सीखें। कृष्णा की कथाएं हमें सिखाती हैं कि हमारी मनोदशा को स्वस्थ और सकारात्मक बनाने के लिए हमें सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। स्वीकार करो, सुधारो, प्रगति करो। हमेशा यह सोचें कि हमारी गलतियों को स्वीकार करना और सुधार करना हमें आगे बढ़ने की दिशा में ले जाएगा। कृष्णा ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को भी यही संदेश दिया था। समय के महत्व को समझो। हमेशा समय की महत्वपूर्णता को समझें, क्योंकि समय हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति होती है। कृष्णा ने महाभारत में अपने समय को सही ढंग से प्रयोग किया था, जिससे उन्होंने अपनी बेइज्जती का बदला लिया। संकल्पित हो, संकल्प प्राप्त करो। हमेशा एक महान संकल्प का ध्यान रखें और उसे प्राप्त करने के लिए मेहनत करें। कृष्णा ने भी अपने संकल्प को प्राप्त करने के लिए अनेक परीक्षणों से गुजरा। कर्मों का प्रभाव समझो। हमेशा यह जाने कि हमारे कर्म हमारी जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कृष्णा ने महाभारत में अपने कर्मों के माध्यम से बेइज्जती का बदला लिया। संघर्ष में सही मार्ग पकड़ो। हमेशा संघर्ष के समय सही मार्ग को चुने और हार न माने। कृष्णा ने भी महाभारत में अपने पक्ष को सही मार्ग पर ले जाने के लिए संघर्ष किया। इन सिद्धांतों को अपनाकर हम सभी अपनी बेइज्जती का बदला ले सकते हैं। यदि हम कृष्णा की सीखों का पालन करें तो हमें सफलता की ओर आगे बढ़ने में संकोच नहीं होगा। धन्यवाद।